गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आर्ट कैम में इस डिज़ाइन को ट्रेस करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये रेफरेंस पिक्चर है, इसी को हम लोग आर्ट कैम में ट्रेस करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। इसमें राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद ओपन विथ पेंट, यानी पेंट में मैं इसको ओपन करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रीसाइज का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से मैं पिक्सल में कर लेता हूँ, पिक्सल्स में। और यहाँ से मैंने पहले ही इसको 2000 कर लिया था। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है और उसके बाद ओके करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये रिसाइज़ हो चुका है। अब हम इसको डायरेक्टली ड्रैग कर लेते हैं आर्ट कैम में। देखिए यहाँ पे आर्ट कैम में इसको ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका साइज़ आ जाएगा, जो भी साइज़ हमने बनाया था पहले। अगर आप यहाँ से चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास ये इमेज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए मटेरियल में कुछ लाइट्स ज़्यादा है, तो इसको मैं कम कर लूँगा यहाँ पे आकर के लाइट एंड मटेरियल्स में, और इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए ये है इसका हाईलाइट इंटेंसिटी, इसको कम करना है। इसको मैं ड्रैग करके इस तरीके से कम कर देता हूँ, उसके बाद अप्लाई करता हूँ। थोड़ा और करना पड़ेगा, तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज़ करके चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लाइन लूँगा, पॉली लाइन। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ स्मूथ लाइन, इसको मैं यहाँ से चेक कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, कुछ इस तरीके से। कीबोर्ड से स्पेस की को प्रेस करूँगा, कमांड से बाहर आ जाएगा। तो लाइन से हम लोग यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। स्पेस की दबाने के बाद दोबारा मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो गाइज़ मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो थोड़ा मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे बाद में हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो नोट एडिटिंग मोड एक्टिव होता है। तो देखिए यहाँ पे ये बिजियर हैंडल्स है, इसको मैं इस तरीके से ड्रैग करके सही से इसको रख लूँगा मैं। तो चलिए हम यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइंस को ट्रेस कर सकते हैं। अब देखिए ये सेक्शन यहाँ पे अलग है और ये अलग है, तो इन सब के लिए हम लोग इसी तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे सीधा इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ पे टू रेल स्वीप का मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब जो डिज़ाइन है पूरा हम लोग टू रेल स्वीप से ही बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये वाला सेक्शन यहाँ पे अलग है, तो इसको मैं अलग ही ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। और उसके बाद इनर वाला लाइन इस तरीके से होगा। तो ये वाला एरिया हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल भी आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस आपको समझना है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप लोगों को इसमें कोई परेशानी होती है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये सब जो है ना प्रैक्टिस करने से ही आता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें हैंड जो है ना आपका फ्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लाइंस को ड्रॉ कर लिया है, सभी लाइंस को। अगर हमें लगेगा इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना तो हम लोग कर लेंगे, बाद में भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अप्लाई करेंगे तो उस वक्त भी हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी वक्त करेंगे जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शन हम बना लेते हैं। तो इसका सिंपल है, यहाँ पे हमारा आर्क बनेगा। तो मैं यहाँ पे आर्क बना लेता हूँ इस तरीके से। आपको सीधा बनाना है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। आर्क यहाँ ज़्यादा राउंड नहीं है, इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से बनाऊँगा और इसको मूव करके ऊपर कर लूँगा। यहाँ पे भी आर्क है, बस ये अपोजिट में है, इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे लाइन ले लिया है, आर्क लेना है। ये इस तरीके से अपोजिट में होगा और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा इसके बॉटम पे इस तरीके से। और इस लाइन को मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके ज्वाइन कर दूंगा। कीबोर्ड से जे दबाना है तो ज्वाइन का इस तरीके से विंडो ओपन होगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए।
तो ये ज्वाइंट हो चुका है। इसको भी मैं मूव करके ऊपर कर लेता हूँ। अब इसका क्रॉस सेक्शन हमें चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस सेक्शन यूज़ होगा। यहाँ पे आर्क हुआ है, सिंपल आर्क, यहाँ पे ये डिटेल है। तो चलिए इसको इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आर्क को इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे रखता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ जाना है इस तरीके से, और यहाँ पे ले करके और ये इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से है इसका क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सीधा भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं बॉटम पे एक लाइन ले लेता हूँ गाइड के लिए इस तरीके से, और इसको मूव करके मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका चेंजेस करूँगा। देखिए ये अंदर जा रहा है, तो इसको मैं ऊपर कर लूँगा इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन बन रहा है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको सीधा रखना है, यानी एक लेवल में रखना है। तो इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, जे प्रेस करता हूँ, उसके बाद ज्वाइन। अब इसका क्रॉस सेक्शन, इसका भी सिंपल है, वही आर्क बनेगा अपोजिट में इस तरीके से। लाइन को यानी कि इस तरीके से आपको सीधा ड्रॉ करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल का की दबा के रखना है। तो ये इस तरीके से देखिए स्नैप करेगा, और ये सीधा 0 डिग्री में इस तरीके से लेवल में रख सकते हैं। तो इसका भी इस तरीके से होगा आर्क। इसको मूव कर लेता हूँ, और इसमें लाइंस भी होगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लाइंस डाल देता हूँ और इसको ज्वाइन कर लूँगा। इसका भी सेम है, यही आर्क है, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका हमें बनाना है। तो इसका कैसे होगा, पहले आर्क होगा इस तरीके से। मैं लेवल में एक आर्क ड्रॉ करूँगा, थोड़ा सा इसमें राउंड देना है, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, और इसको मूव करके मैं ऊपर कर लेता हूँ। और ये जो लाइन है इसके लेवल में होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसका जो पॉइंट है इसको नीचे कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन। इसको भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आर्क है, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इसका हमें बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाना शुरू करते हैं इधर से, बाद में जो क्रॉस सेक्शन बचेगा हम लोग बनाते जाएंगे। तो चलिए यहाँ से इसको पहले शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पे 3D डिज़ाइन बनाने से पहले आपको एक काम करना है, इसका रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका डिज़ाइन यहाँ पे क्लियर बनेगा, पिक्सलेट नहीं होगा। तो मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, पूरा फुल कर देता हूँ। अब मैं फ़ाइल को पहले सेव कर लेता हूँ, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्रैश हो तो मेरा बैकअप बना रहे। तो Ctrl+S करके मैं यहाँ पे ही इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दोनों वेक्टर को इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा, ये दोनों को, और उसके बाद टू रेल स्वीप। दोनों वेक्टर्स हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें क्रॉस सेक्शन ऐड करना है। तो क्रॉस सेक्शन हमारा ये वाला है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसका हाइट को मेंटेन करना चाहूँगा। स्केल फाइनल हाइट इसको चेक करना है, और यहाँ पे फाइनल हाइट आप लोग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 mm डाल देता हूँ, और यहाँ से डिस्प्ले मटेरियल जो है इस पर क्लिक करना है, तो दिखने लगेगा आपका मटेरियल इस तरीके से। तो ये यहाँ पे इसी तरीके से होगा। आप चाहे तो यहाँ पे Z लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेट Z मोड प्रोफाइल, यानी कि Z मोड को आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे Z मोड के लिए भी क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, और यहाँ से नीचे वाला लाइन में हटा दूंगा। यहाँ पे N प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, और इस पर माउस का कर्सर रख करके R प्रेस करता हूँ। तो नीचे वाला लाइन डिलीट हो चुका है, और इसको मैं ड्रैग करके नीचे कर लेता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके का मेरा बन चुका है। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे टू रेल स्वीप को अप्लाई करता हूँ, और इसको अप्लाई करता हूँ क्रॉस सेक्शन में, और इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सेट Z मोड प्रोफाइल इसको चेक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको जब भी हम लोग यूज़ करेंगे, स्केल हाइट विथ विड्थ इसको हमें अनचेक करना पड़ेगा इस तरीके से, तब जा कर के ये देखिए यहाँ पे इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। इसको हम लोग चेक कर देंगे तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको लाजमी यहाँ पे अनचेक करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी ये आने लगा, तो ये पॉइंट देखिए हमारा यहाँ पे ऊपर जा रहा है। इसके लिए Z मोड वेक्टर जो है इसे हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हार्ड कॉर्नर है, तो इस वजह से वो हार्डली ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें स्मूथ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे माउस का कर्सर रखता हूँ इस नोड पे, और कीबोर्ड से S प्रेस करता हूँ, तो देखिए स्मूथ हो जाता है।
तो इसको मैं इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। अब मैं यहाँ पे स्केल फाइनल हाइट को चेक करके मैं यहाँ पे 20 mm डाल देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए, और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। ये बाहर जा रहा है तो इसको मैं अंदर कर लूँगा, इसके अंदर इस तरीके से। अब जब हम लोग इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये डिज़ाइन बन चुका है तो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो ये अप्लाई हो चुका है। उसके बाद कैंसिल करके दूसरा अप्लाई करना है। तो इन दोनों वेक्टर को मैं एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, टू रेल स्वीप। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले बिट मैप पे, और उसके बाद क्रॉस सेक्शन हमारा ये वाला होगा। इसको सेलेक्ट करता हूँ और जेड मोड को भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसका स्केल हमें कम रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 10 mm कर देता हूँ। अभी देखिए ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे रिलीफ कंबाइंड मोड, इसको हमें मर्ज हाई करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो हमने जेड मोड को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे इधर से नीचे जा रहा है और इधर ऊपर आ रहा है। हमें यहाँ पे इसको ऊपर करना है। यहाँ पे देखिए डबल एरो का आइकन है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करके स्वीप कर सकते हैं। और ये यहाँ पे अभी कोई चेंजेस अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमें इसको अनचेक करना पड़ेगा, स्केल हाइट विथ विड्थ। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब गाइज हमें यहाँ पे दूसरा क्रॉस सेक्शन चाहिए, आर्क चाहिए इस जगह में। हमें यहाँ पे दूसरा क्रॉस सेक्शन अप्लाई करना है लास्ट में, या फिर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस क्रॉस सेक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, दोबारा हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और ये हमारा जेड मोड होगा। और इसको अनचेक करके यहाँ पे स्केल हाइट 10 mm और मर्ज हाई। अब हमें यहाँ पे इस जगह चेंज करना है, लास्ट में दूसरा क्रॉस सेक्शन चाहिए। तो इसको मैं सिलेक्ट करके इसको ऐड करता हूँ, और इसका एक तरफ जो कॉर्नर है, जो हार्ड कॉर्नर है, तो इसको मैं स्मूथ कर लूँगा। तो इस तरीके से देखिए, तो देखिए इस तरीके से एक साइड इसका इधर स्मूथ हो जाएगा। और इसको मैं नीचे करूँगा इस तरीके से, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको हम लोग बाद में स्मूथ करके यहाँ पे मिला देंगे। अभी हम इससे सेटिस्फाई हैं तो इसको अप्लाई कर देते हैं। और साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको सेव करते जाना है फाइल को। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्रैश होगा तो आपका मेहनत बेकार जाएगा। अब इसको अप्लाई करना है, तो इसको सेलेक्ट करके टू रेल स्वीप, दोनों वेक्टर को मैं एक साथ सेलेक्ट करके टू रेल स्वीप पे क्लिक कर रहा हूँ, तो दोनों यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग एक एक करना चाहते हैं तो एक एक करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से करेंगे। अभी देखिए हमारा ये लाइन जो है दोनों एक तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पे एरो आपको दिख रहा होगा, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। इन केस अगर आपका अपोजिट होता है कुछ इस तरीके से, देखिए मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रिवर्स वेक्टर कर देता हूँ। अब दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये रिवर्स में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका डिज़ाइन कुछ रिवर्स में जा रहा होगा, तो इसको यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये लाइन एक डायरेक्शन में आ चुका है। तो इसी तरीके से टू रेल स्वीप में ये ज़रूरी होता है कि आपका लाइन, दोनों लाइन एक डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ का क्रॉस सेक्शन जो होगा, सबसे पहले तो हमारा आर्क है, डिस्प्ले बिट मैप करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा आर्क है, उसके बाद ये डिज़ाइन यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्क को सिलेक्ट करके इसको अप्लाई करता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें दूसरा क्रॉस सेक्शन चाहिए। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन को कॉपी करके मिरर करके एक दूसरा बना लेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पे जब भी सिलेक्ट करेंगे तो क्या पता वो लेफ़्ट वाला लगे या फिर राइट वाला लगे, इन दोनों में से कोई एक लग सकता है। इस वजह से हम लोग पहले ही इसका कॉपी बना लेंगे। अब हम लोग दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसको क्रॉस सेक्शन, उसके बाद इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं। तो देखिए यही वाला लगेगा इधर। तो एक बार हम इसको और भी ऐड करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा और इसको इधर लेके आएंगे इस तरीके से। ये जो आपका पॉइंट है, अभी हमने दो क्रॉस सेक्शन को ऐड किया था, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐड हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे ऐड हुआ था। जैसे हम लोग तीसरा ऐड करेंगे तो दूसरे के लिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, उसको हम लोग मूव कर सकते हैं। यानी कि दो रहेगा तो एक फर्स्ट में रहेगा, एक लास्ट में रहेगा। तीसरा ऐड करेंगे तो उसको हम लोग मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं मूव करके। दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे आमने सामने रखेंगे कुछ इस तरीके से। अब चाहे तो हम लोग यहाँ पे जेड मोड को भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जेड मोड को यूज़ कर लेते हैं। तो सेट जेड मोड प्रोफाइल, और उसके बाद इसको अनचेक,
इसको चेक करके मैं यहाँ पे इसको मैं स्केल हाइट दे दूँगा 25 mm इस तरीके से। अब गाइस देखिए यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है, इसे हमें कुछ हाइट देना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट हाइट भी दे सकते हैं। स्टार्ट हाइट में मैं दे देता हूँ 2 mm। तो देखिए यहाँ पे भी हाइट आ चुका है। तो इस तरीके से मॉडल रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट हाइट रहने देता हूँ 2 mm। आई थिंक ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देख लेना है कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है तो इसको हम स्विप कर लेंगे, ये सही हो जाएगा। और उसके बाद इसका मोड भी हम लोग मर्ज हाई कर लेंगे। और यहाँ पे इससे मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे, इसका वेक्टर पकड़ेंगे इस तरीके से, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे और इसको इधर ला करके इसको मैच कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे 25 mm है तो मैं यहाँ पे 2 mm को माइनस कर दूँगा। और इसका जो Z मोड है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगा इसमें, इस तरीके से। ये वाला एरिया है इसको मैं और नीचे करूँगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही, बिल्कुल परफेक्ट मैच कर चुका है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये भी हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला है। तो उसके लिए हम लोग पहले फ़ाइल को सेव करते हैं, Ctrl+S, इसको सिलेक्ट करते हैं दोनों को। और उसके बाद टू रेल स्वीप, क्रॉस सेक्शन हमारा ये वाला यूज़ होगा, इसको अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ मोड जो है ये ऐड हो रहा है, देखिए इसको मर्ज हाई कर लेंगे। और यहाँ पे Z मोड को भी सिलेक्ट करेंगे हम लोग, सेट, और इसको अनचेक। स्केल हाइट हमें देना है 15 mm। तो 15 mm मैं कर दिया हूँ। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखिए। अगर आपको लगे कि ये एज जो है इसका बिल्कुल शार्प है, इसको स्मूथ करना है, तो इसका क्रॉस सेक्शन आप स्मूथ कर दीजिए इधर से। देखिए ये शार्प है इस वजह से। तो यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, यानी कि ये जो आपका नोड है इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस पर माउस का कर्सर रखिए और कीबोर्ड से S दबाइए। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो S दबाते हैं, और यहाँ पे भी S दबाते हैं। तो अभी ये ऊपर जा चुका है तो इसका हैंडल से हमें नीचे करना है। इस तरीके से इसका हैंडल हम लोग यहाँ पे नीचे कर देंगे और इसको सीधा कर देना है। तो अब ये यहाँ पे सही हो चुका होगा, देखिए इस तरीके से। बाद में हम लोग स्मूथ टूल से भी इसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका स्केल हाइट बढ़ा देता हूँ 2 mm और इसको मैं 20 कर देता हूँ। उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हो चुका है। इसको मैं Ctrl+S कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ फाइल को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, दोनों को सेलेक्ट करना है एक बार और इस तरीके से टू रेल स्वीप। और इसका भी क्रॉस सेक्शन ये वाला सेम है, देख लेता हूँ एक बार। तो इसको मैं ऐड करता हूँ और इसका Z मोड भी ऐड करता हूँ और इसको 15 mm कर देता हूँ। इसका जो रिलीफ कंबाइंड मोड है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो मर्ज हाई। इसका हाइट हमें और नीचे करना है तो मैं यहाँ पे 12 mm कर देता हूँ इस तरीके से। तो अभी ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट ये वाला है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर लेता हूँ बिट मैप को। तो इसके लिए हमारा क्रॉस सेक्शन यूज़ होगा ये वाला। तो इसे भी हमें मिरर करना पड़ेगा, पहले एक कॉपी लेना पड़ेगा, मिरर कॉपी। तो मैं यहाँ पे इसको राइट में मिरर ले लेता हूँ इसका। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसको सीधा कर देता हूँ इस तरीके से, और ये कॉर्नर को मैं इस तरीके से कर दूँगा। उसके बाद गाइज मैं सिलेक्ट करूँगा दोनों को। सिलेक्ट करने के बाद टू रेल स्वीप, और यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा तो मैं एक बार देख लेता हूँ 2D में, ये वाला है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्रॉस सेक्शन लग रहा है तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सेलेक्ट करके मैं 8 क्रॉस सेक्शन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो हमें यहाँ पे Z मोड को भी यूज़ करना है तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे Z मोड और इसको स्केल हाइट विथ विड्थ, इसको मैं अनचेक करूँगा। इसको चेक करूँगा फाइनल हाइट, और उसके बाद मैं 20 mm, और उसके बाद मैं यहाँ पे 20 mm डालता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। तो हमें यहाँ पे करना है मर्ज हाई इस तरीके से। आई थिंक यहाँ पे ये सही हो चुका है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे।
2D व्यू में आकर के मैं इसको देख लेता हूँ एक बार किस तरीके से है। तो यहाँ पे सही है, सेम ही होगा इस तरीके से। तो इसको मैं 2 बार और ऐड करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके इधर लेके आऊँगा ताकि यहाँ पे जो है वो सही से बन जाएगा इस तरीके से। हमें थोड़ा नीचे करना है ये वाला एरिया जो ऊपर जा रहा है इसका कॉर्नर वाला, तो हमें यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा इसमें। तो इसको मैं थोड़ा चेंजेस करूँगा। देखिए यहाँ पे वेक्टर पे लिखा आता है ये Z है, देखिए यहाँ पे Z मोड हमने यूज़ किया है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा और इसको मैं आगे आ करके इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे इसका कॉर्नर बिल्कुल सही हो चुका है। अब हम यहाँ पे इससे सेटिस्फाई हैं तो मैं अप्लाई कर दूँगा यहाँ पे। एक काम करता हूँ, मैं ये जो वेक्टर है इसको मैं ड्रैग करके इधर लेके आ जाता हूँ। इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ इसमें, इसको मैं इधर ला करके इसमें मैच कर दूँगा इस तरीके से। और यहाँ पे Z मोड का ये जो है इसको मैं नीचे कर लूँगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे अभी ये परफेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो अगला है हमारा ये, इसको हम देख लेते हैं क्या है। इसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करके टू रेल स्वीप, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले मटेरियल कर लेता हूँ और इसको क्रॉस सेक्शन। अभी देखिए यहाँ पे हमें एक तरफ डाउन करना है, इधर ऊपर करना है और इधर डाउन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तरफ डाउन करेंगे इसका क्रॉस सेक्शन को। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ डाउन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ऐड हो रहा है ये, तो मर्ज हाई कर लेंगे। और यहाँ पे Z मोड भी यूज़ होगा, तो Z मोड के लिए हम सेम वेक्टर को यूज़ कर लेते हैं और इसका जो हाइट होगा वो 20 mm में रखूँगा। और इस वेक्टर को सेलेक्ट करके इसको मैं अंदर की तरफ ले लूँगा इस तरीके से। और गाइस देखिए यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है थोड़ा, तो यहाँ के लिए मैं दूसरा क्रॉस सेक्शन ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसको 2 टाइम मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे रख करके इसको मैं ऊपर कर लूँगा, इसको मैं यहाँ से ऊपर कर लूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इधर ऊपर आ रहा है हमारा, इधर हमें डाउन करना है। तो इसके लिए हमें Z मोड को यहाँ पे इस जगह ऊपर आ रहा है, तो इस जगह हमें डाउन करना है इस तरीके से। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे वेक्टर्स को ऑफ़ करके देख सकते हैं, यानी कि ये जो टॉगल वेक्टर विजिबिलिटी है इसको हम लोग ऑफ़ करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे मॉडल दिखाई देगा आपको। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं ऑर्बिट करके। तो अब मैं यहाँ पे इससे सेटिस्फाई हूँ, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो अगला है हमारा ये वाला, इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्रॉस सेक्शन है। इसमें हमें दूसरा क्रॉस सेक्शन यूज़ करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे न्यू क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आर्क लूँगा इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा इधर करूँगा और दूसरा आर्क लूँगा यहाँ पे इस तरीके से, और एक लाइन लेकर के इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन ले लूँगा यहाँ पे और इसको ज्वाइन कर दूँगा। और इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आऊँगा इसके बराबर में, इसके लेवल में। ये मेरा क्रॉस सेक्शन बन चुका है। इसका मैं एक मिरर ले लूँगा राइट साइड में, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये बाद में हमें कोई चेंजेस करना पड़े तो ईज़िली हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे टू रेल स्वीप, और ये वाला क्रॉस सेक्शन मैं अप्लाई करता हूँ और देख लेता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो हमें राइट वाला करना है। इसको यहाँ से मैं डिलीट करूँगा, तो इसको ऐड करूँगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये वाला आर्क वाला एरिया हमें कम करना है और इस एरिया को ज़्यादा करना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से।
तो इसके लिए हमें यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन को 2 बार ऐड कर लेता हूँ, ऊपर वाले को 2 टाइम हमने इसको ऐड कर लिया है। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिक इस तरीके से बन जाएगा ये। और यहाँ पे आकर के ये क्रॉस सेक्शन हमारा चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक अलग से क्रॉस सेक्शन कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा इंसर्ट क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे इसको मैं इंसर्ट करूँगा इस तरीके से, और इसको यहाँ पे कर दूँगा मर्ज हाई। अब मैं यहाँ पे जेड मोड को भी ऐड करना चाहूँगा, तो इसी को मैं कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे 25 mm फाइनल हाइट होगा इसका। एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर लेके आता हूँ, और यहाँ पे जो लास्ट वाला क्रॉस सेक्शन है इसको हमें डिलीट करना है, 4 नंबर वाला। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर वाला क्रॉस सेक्शन ये वाला है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसको कम कर दूँगा, 20 कर देता हूँ। इस तरीके से वेक्टर मैं थोड़ा सा अंदर करूँगा तो यहाँ पे ये मैच कर जाएगा, और यहाँ पे इस साइड को हमें थोड़ा सा ऊपर करना है, और ये वेक्टर इधर बाहर निकल रहा है, इसको हम अंदर कर लेंगे। सॉरी, ये वाला है, इसको हम इधर कर लेते हैं। तो अभी देखिए ये बन चुका है। आप 2D व्यू में आके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमें चाहिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा क्रॉस सेक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं इसी को चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये होता है कि नहीं। इसको मैं यहाँ से इस पॉइंट को मैं ऊपर लेके आता हूँ, और इसको थोड़ा इधर लेके आता हूँ। कुछ इस तरीके का डिफरेंस आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वीप बिटवीन स्पैन्स, इसको हम लोग चेक कर देंगे। तो देखिए चेक करने के बाद ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, और इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, और इसको इधर लेके आते हैं। तो अभी देखिए ये सेम हो चुका है। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग इधर पीछे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सेम ये बन चुका है जो हमें चाहिए, और इसका हाइट हमें बढ़ाना पड़ेगा। अभी 22 mm कर देता हूँ, 25 सही है। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये भी हो चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं इसको, इसमें क्या है। पहले हमें 2D में आके इसको चेक कर लेना है। तो देखिए ये वाला है, तो ये सिंपल सा आर्क ही होगा, थोड़ा सा आर्क ऊपर जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे हमने दोनों को सेलेक्ट किया है, अभी हमने इसको कैंसिल नहीं किया है, यानी कि 2 रेल स्वीप से हमने बाहर नहीं निकला है, और डायरेक्टली हम लोग ऊपर वाले में यानी किसी एक में क्लिक करना है, तो दोनों यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। अब हमें ये सब क्रॉस सेक्शन नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पे डिलीट कर देना है, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस वाले क्रॉस सेक्शन को। तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो ये ऐड हो जाता है, लेकिन हमें आर्क चाहिए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। तो इसी को मैं ऊपर कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये सब भी पॉइंट यहाँ पे सिलेक्टेड है, यानी कि ये सब भी नोड यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो हमें सिर्फ एक नोड को सिलेक्ट करना है, बीच वाले को, इस तरीके से, और इसको हम ऊपर करेंगे, और ये दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग नीचे करेंगे। तो ये देखिए आर्क इस तरीके से आ जाएगा जो हमें चाहिए। और यहाँ पे हम लोग जेड मोड को मॉडिफिकेशन करेंगे। तो चलिए जेड मोड का हम यहाँ पे इस तरीके से दूर लेके जाते हैं, ताकि दूर से नीचे आता हुआ दिखे। इस तरीके से देखिए, और भी पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसका हाइट कम कर देना है। हाइट होगा इसका 20 mm, क्योंकि हमने हाइट ज़्यादा दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये इसके साथ मैच करना चाहिए, तो इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ 20 देते हैं, या फिर 18 दे देते हैं, 18 mm। और एक तरफ हमें डाउन करना है इस तरफ, ताकि इससे मैच करे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक तरफ डाउन कर लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन में करना पड़ेगा। तो ये लेफ़्ट साइड है, इसको हम लोग डाउन कर लेते हैं, और इसको ऊपर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मैच कर चुका है इस तरीके से, और ये हमें मिल चुका है जो हमें चाहिए। और जेड मोड जो है इसको यहाँ पे हमें नीचे करना है,
और इसका वेक्टर जो है ये बाहर की तरफ है, तो हमें इसको अंदर करना है। ये वेक्टर इसका, इसको हमें अंदर करना है, इधर लेके आना है। इसको मैं और नीचे कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मैच कर चुका है। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो ये मेरा बन चुका है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा ये वाला, ये भी आर्क से ही बना हुआ है। तो चलिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसको भी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब इसका आर्क नीचे जाएगा, तो हमें इसको नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो गाइस कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो आई थिंक ये सही है। यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो है साइड ऊपर जा रहा है, तो हमें जेड मोड को चेंज करना पड़ेगा। तो जेड मोड में आकर के ये दूर से हमें नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमें इसको डायरेक्टली ऊपर करना है यहाँ पे। तो मूव करके इधर लेके आता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ये ऊपर आ रहा है। अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 2D में से देख लेता हूँ, या फिर यहाँ से डिस्प्ले बिट मैप, इसको करके मैं देख लेता हूँ। ये सेम आर्क से ही बना हुआ है, देखिए इसका भी नीचे जा रहा है। तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं सेलेक्ट करके यहाँ पे, और उसके बाद हमें ऑफ़ करना है इसको, डिस्प्ले मटेरियल करना है। तो देखिए ये इसका हाइट कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, तो हमें इस तरफ नीचे करना है और इधर इसका हाइट बढ़ाना है। देखिए इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने क्रॉस सेक्शन यूज़ किया है इसको अपोजिट करना है, यानी कि इसको हमने उठाना है और इसको नीचे करना है इस तरीके से। या फिर हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन को इसको यूज़ कर लेते हैं, ताकि ये हमारा जो एज है वो स्मूथ हो जाए कुछ इस तरीके से। तो ये भी सही है, ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट मैच कर चुका है। इसको हमें और नीचे करना है थोड़ा सा, तो अब सही है। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट इसको करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट, और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। तो ये भी सेम ही है, लेकिन ये वाला एरिया इसका ऊपर है देखिए, और इधर नीचे है। तो ये सेम क्रॉस सेक्शन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहीं से इसको मॉडिफाई करना है हमें। इसको ऊपर करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है। तो ये वाला एरिया हमारा ऊपर आ चुका है, इसको हमें सही करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा, और इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा इस तरीके से, और इसको नीचे। आई थिंक देखते हैं। तो हमें इतना ऊपर नहीं जाना है, तो यहाँ से मैं इसको नीचे करता हूँ और थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आ रहा है। इसे हमें, तो यहाँ पे भी हमें एक क्रॉस सेक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक दूसरा क्रॉस सेक्शन को यूज़ करता हूँ, या फिर इसको यूज़ कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे एक बार और यूज़ करूँगा। सॉरी, पहले मैं इसको 2 बार यूज़ कर लेता हूँ, ताकि ये वाला क्रॉस सेक्शन हमारा लास्ट में आए। अब हमें ये, इसी को मैं 2 नंबर बनाता हूँ और इसको मैं 3 नंबर बनाता हूँ। तो 2 नंबर वाला हमारा इधर आ जाएगा और 3 नंबर इधर से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको हमें स्मूथ करना है, तो इसको क्लिक करके एस दबाना है। तो ये स्मूथ हो चुका है। इसको हमें ऊपर करना है और इसको बराबर लेके आना है। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ यहाँ पे, स्वीप बिटवीन स्पैन्स, इसको हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। और इसको मैं सीधा कर लेता हूँ इसका वेक्टर। तो आई थिंक ये इसी तरीके से है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, इसको मैं अप्लाई करूँगा अभी। पहले हमें यहाँ पे जो लास्ट में है जेड मोड का, इसे थोड़ा सा विड्थ देना है नीचे से इस तरीके से। और ये जो बाहर जा रहा है इसका वेक्टर, इसे हमें अंदर कर लेना है। मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ इसको, इधर से इधर लेके आ जाता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ। अब अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है। आगे हमारा ये वाला है, इसको क्या देना है देखते हैं। इसको भी आर्क ही देना है, सेम उसी को यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट करना है इसको, और इसको यहाँ से डिलीट करना है सबको। दोबारा हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हम इसको यहाँ से यूज़ कर लेते हैं,
अब हमें यहाँ पे इसमें चेंजेस करना है। तो सबसे पहले इसको हमें नीचे लेके आना है। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डायरेक्टली। इसका हाइट हमें कम करना है, 17 mm कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा आर्क है यहाँ पे, ज़्यादा बन रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा बनाना है, और भी कम होगा। ये एक तरफ नीचे जा रहा है, इसको भी हमें इसके बराबर में रखना है, लेवल में। तो आई थिंक ये सही है। यहाँ पे एज हमें कम करना पड़ेगा, इसका एज। तो इसको मैं इधर करता हूँ और इसको इधर करता हूँ। तो ये बन चुका है, देखिए। यहाँ पे जेड मोड को हमें चेंजेस करना है, और इधर हमारा ऊपर आ रहा है, इसको हमें नीचे कर लेना है। तो देखिए ये हमें मिल चुका है, और हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंजेस करना है वेक्टर में, ऐसे स्मूथ करना है इसको। तो गाइस अब हम यहाँ पे इससे सेटिस्फाई हैं, तो इसको अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा ये है, ये यहाँ पे हमें इसको यूज़ कर लेना है। तो चलिए इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, और उसके बाद क्रॉस सेक्शन को डिलीट करते हैं, और उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ से मैं क्रॉस सेक्शन को चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ये सही है इसके लिए, परफेक्ट। इसमें मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको नीचे करता हूँ, और ये बीच में जो नीचे जा रहा है इसे हमें नहीं करना है, यहाँ से मैं डायरेक्टली ऊपर करता हूँ, और इसको इस तरीके से लेके आता हूँ। तो ये इधर से ऊपर आ रहा है, हमें इधर से चाहिए, तो इसको हमें ऊपर करना है और इसको नीचे करना है। तो कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे 20 mm करूँगा हाइट इसका। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं 2 बार और ऐड करूँगा यहाँ पे, 1 2। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये, इसको मूव करने के लिए। तो यहाँ से मैं इसको इधर रखता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करूँगा इस तरीके से। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद ये आप लोगों को आ जाएगा। इसका हाइट मैं 22 कर देता हूँ, और उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट हमारा ये है, ये भी सिंपल सा है। इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और क्रॉस सेक्शन को हटा देते हैं। हमें मैनुअल क्रॉस सेक्शन को ऐड करना है दूसरा। यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं, इधर से ऊपर है इधर नीचे है, तो ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तो हमें इसको यूज़ करना है, राइट वाले को। तो इस तरीके से आ जाएगा, ये यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा जेड मोड को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इधर से ऊपर कर लेता हूँ मैं, और इसको थोड़ा दूर से नीचे जा रहा है ये, तो इस तरीके से कर लेता हूँ। देखिए अभी सही है, इसको मैं यहीं पे अप्लाई कर दूँगा। इसका हाइट में दे देता हूँ 20 mm, और उसके बाद अप्लाई, और उसके बाद अगला देख लेते हैं। तो गाइज़ आगे हमारा ये वाला है, इसका क्रॉस सेक्शन हमें बनाना पड़ेगा आई थिंक, या फिर हम इससे काम चला सकते हैं, लेकिन इसकी कॉपीज़ हम ले लेते हैं ताकि हमें इसमें कोई चेंजेस करना पड़े तो हम इसको कर सकते हैं। तो इसको हमें यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, और उसके बाद कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को, और इसको मैं पहले राइट में ले लेता हूँ इसका, और इसकी कॉपीज़ में बना लेता हूँ। इसको मैं मूव कर लेता हूँ अभी। चलिए अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे वेक्टर्स को, दोनों वेक्टर्स को मैं एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद टू रेल स्वीप, ये यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है दोनों एक साथ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, फिर इसको मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो हमें लेफ़्ट साइड वाला करना है, सॉरी ये राइट साइड वाला। तो इसको डिलीट करके इसको ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ये लास्ट में आ गया 2 नंबर। अब हमें यहाँ पे इसको चेंजेस करना है, तो देख लेते हैं कि पहले क्या है। इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चेंजेस करेंगे तो आ जाएगा ये, और उसके बाद मैं यहाँ पे बीच में और भी ऐड करना चाहूँगा, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे करूँगा इंसर्ट क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे बीच में ऐड कर लेता हूँ मैं कहीं पे, मान लो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, और इसका हाइट मैं यहाँ पे मेंटेन करूँगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जेड मोड यूज़ करना है, इसको मैं सेलेक्ट करके, और यहाँ पे हाइट होगा इसका 25, और यहाँ पे इसको मैं इधर लेके आता हूँ इस जगह 2 नंबर को, क्योंकि हमें यहाँ पे एक और क्रॉस सेक्शन इंसर्ट करना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट क्रॉस सेक्शन करता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसको इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे,
स्वीप बिटवीन स्पैन्स, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, तो हम लोग इसको आगे पीछे कर देंगे पॉइंट्स को। इसको मैं और पीछे लेके जाता हूँ, इसको आगे करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे इसको बिल्कुल चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे ऐड हो रहा है मर्ज हाई, और इसको मैं इधर लेके आता हूँ, इसको मैं पूरा यहाँ पे स्ट्रेट कर देता हूँ। तो इसको मैं नीचे करता हूँ। आई थिंक यहाँ पे इसका सही है। इसको मैं थोड़ा सा और इसको इधर लेके आता हूँ। ये वेक्टर है हमारा, तो इसको मैं पूरा अंदर कर देता हूँ ताकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे। बाद में इसको हम लोग स्मूथ कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो हमें चाहिए वो मिल चुका है। मैं यहाँ पे 2D में देख लेता हूँ क्या एक बार। सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए आगे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इन दोनों को, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन नहीं चाहिए, सबको डिलीट करना है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन यूज़ करना है इसको, और यहाँ पे जो हाइट है मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 mm ओनली। अब मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक 15 mm भी यहाँ पे इसके लिए ज़्यादा है। तो गैस यहाँ पे 5 mm आ रहा है, तो मैं 5 mm डाल करके अप्लाई कर लेता हूँ। और यहाँ पे Z मोड जो है ये एक लेवल में है, इसके लिए हमें यहाँ पे Z मोड को चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसी को मैं इसके बराबर में कर देता हूँ लेवल में, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आया है। बाद में हम लोग इसको स्मूथ करेंगे तो ये डिटेल बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे इसको बनाना है। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 रेल स्वीप, मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ 8 क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे मैं Z मोड को भी यूज़ करूँगा। तो ये हो गया Z मोड, और स्केल फाइनल हाइट तो 15 mm। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसे मॉडिफिकेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आया है। Z मोड को हमें यहाँ पे रिवर्स करना है, इधर ज़्यादा हाइट है, यहाँ से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, और इसे चेंज भी करना पड़ेगा। तो इधर हम लोग नीचे कर देंगे और इसको यहाँ से हाइट दे देंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पे 2D में देख लेता हूँ एक बार। देखिए तो हमें यहाँ पे इधर थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा, लेकिन इधर देखिए यहाँ पे इसका हाइट ज़्यादा है, तो हम लोग इसका हाइट कर देंगे यहाँ पे ओनली 7 mm, और Z मोड को यहाँ पे बिल्कुल 0 कर देंगे इधर से। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बन चुका है जो हमें चाहिए। अब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद कैंसिल। तो गाइस देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा डिज़ाइन अभी रेडी है। अब हम थोड़ा बहुत इसको स्मूथ करेंगे। तो इसके लिए हमें स्मूथ टूल यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे मैं वेक्टर्स को हाइड करूँगा टॉगल वेक्टर विजिबिलिटी से। अब देखिए यहाँ पे ब्रश का साइज़ हमें इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। और यहाँ पे ब्रश का हमें आउटलाइन दिखाना है, तो यहाँ पे शो टूल आउटलाइन, तो यहाँ पे दिखेगा देखिए रेड कलर का। अब हमें इसको स्मूथ करना है इस तरीके से। अभी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, कंट्रोल Z करता हूँ तो स्मूथ स्ट्रेंथ यहाँ से कम कर सकते हैं। देखिए हमें थोड़ा करना है तो इसको कम करना है, और ज़्यादा करना है तो इस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। तो हमें अभी थोड़ा थोड़ा करना है। ये स्ट्रेंथ है इसका, यानी पूरा बढ़ा देंगे तो ये पूरा फुल स्मूथ होगा, और ये स्मूथनेस है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथनेस रखना है। और स्ट्रेंथ को इसको भी हम थोड़ा ही रखेंगे, और उसके बाद इस तरीके से मैं यहाँ पे स्मूथ करूँगा। तो गाइज़ मैं यहाँ पे इस तरीके से स्मूथ कर लेता हूँ जहाँ जहाँ हमें लगेगा। तो गाइज़ देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्मूथ कर लिया है। तो गाइज़ स्मूथ करने के बाद देखिए साइड में कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि साइड में फेड हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमें शार्प एजेस चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बाउंड्री को क्रिएट करके उसके बाद कट करके यहाँ पे एजेस को बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए हमें साइड में एज हमें चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री करता हूँ, और यहाँ पे यूज़ हाइट रेंज, इसको हमें चेक करना है। और हाइट रेंज में मैं यहाँ पे डाल दूँगा समथिंग 2 mm, यानी कि 2 mm का रेंज रख करके बाउंड्री को क्रिएट करेगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्रिएट स्मूथ बाउंड्री लाइन, इसको हमें चेक कर देना है ताकि जो भी लाइन बने हमारा स्मूथ बने। तो उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। तो हमने यहाँ पे वेक्टर्स को हाइड करके रखा है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे विजिबल कर सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक न्यू लेयर को क्रिएट करके वहाँ पे हम लोग बाउंड्री को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेक्टर लेयर में जाता हूँ, यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, और जो ये लेयर है इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ।
अब मैं करता हूँ क्रिएट बाउंड्री। तो देखिए यहाँ पे बाउंड्री हमारा क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे देखिए 2 mm का गैप रख करके इसने बाउंड्री को क्रिएट किया है। 2 mm यहाँ पे ज़्यादा है तो आप लोग कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.5 mm करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट करके देख सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 0.5 mm किया। तो इस तरीके से इसने बाउंड्री को क्रिएट किया है। थोड़ा सा मैं और इंक्रीज़ करूँगा तो मैं 0.6 कर लेता हूँ। अभी सही है मेरे केस में, यहाँ पे ये सही है। अब मैं ये बाहर वाले लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा, ये बाउंड्री वाले लाइन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा 0 आउटसाइड ऑफ वेक्टर। तो आउटसाइड का जो एरिया था हमारा वो यहाँ पे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शार्प हो जाएगा एज आपका। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेन को ऑफ करके देखता हूँ। तो देखिए इस तरीके से बाउंड्री को कट करने से पहले देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे 0 आउटसाइड वेक्टर कर देंगे तो आपका बाहर का एरिया कट हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर मॉडल हो जाएगा आपका इस तरीके से। यहाँ पे भी है, इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अंदर वाले को और 0 इनसाइड वेक्टर कर दूँगा। तो यहाँ से भी ये कट हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से फाइनल और क्लीन बन जाएगा। तो गाइज़ हमारा ये वाला डिज़ाइन बन चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा बॉर्डर है इसको भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं वेक्टर्स को पहले डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे 3D में आकर के मैं एक नया लेयर क्रिएट करूँगा। यहाँ से रिलीफ लेयर में इसको एक्सपेंड करता हूँ, फ्रंट रिलीफ लेयर। और यहाँ से मैं प्लस के आइकन पे दबा करके मैं दूसरा लेयर क्रिएट करूँगा क्योंकि हमें दूसरे लेयर में इसको बनाना है। अब मैं इस लेयर को एक्टिव कर लूँगा इस तरीके से। इसको मैं अभी के लिए मर्ज हाई कर देता हूँ। राइट क्लिक करके इसका मोड यानी कि लेयर का जो मोड होता है उसको हम लोग यहाँ पे मर्ज हाई कर देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले बिटमैप कर लेता हूँ और प्लेन को भी ऑन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसी को हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्क लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से होगा। यहाँ पे भी मैं आर्क ले लेता हूँ और यहाँ पे भी, और उसके बाद इधर भी होगा, उसके बाद इधर भी होगा और बाकी हमारा लाइंस बनेगा। तो अब मैं पॉली लाइन लेता हूँ, यहाँ से इसको टच करता हूँ, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से टच कर दूँगा और इस तरीके से यहाँ पे मैं सीधा लाइन चाहिए स्ट्रेट। तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल दबा के रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा इस तरीके से। यहाँ पे लाइन हमारा स्मूथ हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ स्मूथ लाइन चेक है। आप चाहे तो इसको अनचेक कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ बाहर आने के लिए और उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं बना लेता हूँ इसका हाइट। ये हो गया हमारा। अब हमें इधर चाहिए तो स्ट्रेट लाइन पहले, उसके बाद इस तरीके से। अब हमें इसको एक लेवल में रखना है तो देख लेना यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके एक लेवल में है या नहीं। तो ये अभी नहीं है तो मैं यहाँ पे नोड एडिटिंग मोड को सिलेक्ट करके इसको मैं आगे की तरफ इंक्रीज़ करता हूँ इस नोड को और उसके बाद यहाँ पे ट्रिम टूल लेकर के यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें ये लाइन नहीं चाहिए नीचे वाला क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन ओपन होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके जे प्रेस करता हूँ ज्वाइन के लिए और ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन बन चुका है। अब गाइज़ हमें यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे ऊपर में मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्सट्रूड टूल का यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके रखता हूँ। ये रहा हमारा एक्सट्रूड टूल, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ड्राइव लाइन सिलेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ए आ चुका है यानी कि ए नंबर वाला लाइन हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देना है तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट प्रोफाइल इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। देखने के लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले मटेरियल को ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बन रहा है और ये अपोजिट में बन रहा है। आप चाहे तो इसको यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से करने से हमें ऊपर मिल रहा है ये, तो हमें नीचे चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग मिरर कर लेते हैं क्रॉस सेक्शन को। इसको मैं टॉप ले लेता हूँ, ये हो गया मिरर। अब मैं सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ प्रोफाइल में। अब ये यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है
तो इस पर क्लिक करना है इसको रिवर्स करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस देखिए यहाँ पे इस तरीके से मेरा बन चुका है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और इंक्रीज़ कर लेता हूँ साइड, उसके बाद मैं अप्लाई कर देता हूँ अभी के लिए। अब गाइस देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ पे नीचे चला गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन का हाइट देना पड़ेगा नीचे से इसके बराबर में। गाइस मैं यहाँ पे रेंडमली कोई भी डिज़ाइन बना रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। अगर आपके पास कोई साइज़ गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरे लेयर में जो मॉडल था हमारा ये वाला, चाहे तो हम यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे नाम आप लोग चेंज कर दीजिए ताकि आपको याद रहे कि क्या चीज़ है ये। तो मैं यहाँ पे मॉडल कर देता हूँ और ये हमारा मॉडल है। इसमें मैं आता हूँ और उसके बाद यहाँ से कुकी कटर से मैं कट करता हूँ। तो देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरीके से कट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ रिलीफ क्लिप आर्ट पेस्ट ऑप्शन में, और उसके बाद यहाँ पे जो हाइट है देखिए यहाँ पे, इसमें मैं वो अमाउंट को पेस्ट करता हूँ और उसके बाद पेस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से पेस्ट हो चुका है। सॉरी हमें यहाँ पे इसका हाइट नहीं चाहिए बल्कि ये पूरे का हाइट चाहिए, क्योंकि हमें मॉडल को ऊपर लेके आना है, यानी कि डिज़ाइन को हमें ऊपर लेके आना है बिल्कुल। तो हमें पूरे का हाइट चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो यहाँ पे विड्थ है उसका अमाउंट हमें यहाँ पे पेस्ट करना था। तो इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल में जा करके, ये रहा इसका विड्थ का अमाउंट, इसको मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे दोबारा मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करूँगा। यहाँ पे आ करके इस पर मैं पेस्ट करता हूँ और उसके बाद पेस्ट। तो देखिए ये ऊपर आ चुका है इस तरीके से। अब गाइज़ हमें यहाँ पे देखिए ये एरिया बाहर जा रहा है, इसको हमें कट करना है। देखिए ये वाला एरिया, इसको कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री क्रिएट करना पड़ेगा सेम जैसे पहले हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट है जो पहले हमने डाला था पिछली बार, और दोबारा मैं यहाँ पे बाउंड्री को क्रिएट करता हूँ। या फिर यहाँ पे सिलेक्टेड रिलीफ को चेक कर देंगे, यहाँ पे जो सिलेक्टेड रिलीफ होगा उसी पे बाउंड्री क्रिएट होगा। चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पे ऑन कर देता हूँ और उसके बाद बाउंड्री में जा कर के इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट बाउंड्री। तो देख सकते हैं आप क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आकर के ये वेक्टर को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद हमें ये बॉर्डर वाला रिलीफ में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से मैनुअली कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से अब ट्रिम टूल से मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से मैंने ट्रिम किया है, इसको यहाँ से भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमें बाउंड्री मिल चुका है। अब हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से 0 इनसाइड ऑफ वेक्टर करेंगे तो ये एरिया देखिए यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो देखिए हमारा ये वाला गिवन था और हमने ये बनाया है सेम एज इट इज़। आप यहाँ पे चाहे तो प्लेन को ऑफ़ करके देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे वेक्टर को भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है, कोई क्वेश्चन या क्वेरीज़ है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, और आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।